कोई झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये वीडियो जब मैंने बनाई वायरल मीम लेजेंड्स ऑफ 2025, तो मैंने डिसाइड किया कि 2025 के जितने भी वायरल मीम लेजेंड्स हैं उनसे मिलूं। ठीक है, एड वीडियो के शुरू में ही मैंने थंबनेल लगा के बता दिया कि ये वीडियो इंस्पायर्ड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग, निशु तिवारी का कमेंट आता है। निशु तिवारी का कमेंट आता है तो मुझे जेन्युइनली लगा कि बंदी को बुरा लगा है। तो एज अ सेन पर्सन मैं उनके डीएम में गया एंड मैंने जेन्युइनली उन्हें पूछा कि क्या आपको बुरा लगा है। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बोला क्योंकि सेम टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई। तो उसने कहा कि नो। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम निशु तिवारी और थगेश के बारे में। पता नहीं कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने नोटिस की हो या ना की हो, बट मैंने वो चीज़ें नोटिस की हैं। मुझे वो बहुत ज़्यादा अजीब लगा है। जब थगेश ने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में उसने अपने आप को क्लियरिफाई किया। देखो, दुनिया के लिए तो वो क्लियरिफाई हो गया है कि नहीं, सब कुछ ओके है, सब कुछ पहले से पता है। बट मेरे उसमें और ज़्यादा जो है थोड़े से, मतलब कह लो ना, सवाल खड़े हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है जो लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन मुझे दिख रही हैं वो चीज़ें। मैं आप लोग को बताती हूँ क्या दिखा है मुझे उसमें। मैं अब तक देखो थगेश के साथ भी थी, मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं निशु तिवारी को ही सपोर्ट कर रही हूँ या मैं थगेश को, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, निशु तिवारी ने भी बहुत गलत शब्द यूज़ किए। चौड़सी हो गया या आप कह लो अपना चोर हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये निशु ने भी गलत यूज़ किए, जो कि मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में कॉल आउट करना भूल गई थी। तो ये जो वर्डिंग यूज़ की वो निशु ने भी यूज़ की। और एक और चीज़ मैं भूल गई थी, जो निशु ने ये बताया कि बंदा डर कर डीएम में आ गया। देखो भाई, डीएम में आने का मतलब यही होता है कि बंदा कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहा, वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई तुमको कुछ बुरा लगा है, आपस में बैठ के डिस्कस कर लो कि नहीं ये नहीं बुरा लगा है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि अगर कोई इंसान आपसे डीएम में आके पूछता है तो वो कोई डर गया है। वो सिंपल होता है कि भाई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो हम भी आपस में जो क्रिएटर्स हैं वो अक्सर आपस में एक दूसरे के साथ कभी कुछ ऐसा हो जाता है, आप कह लो कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम आपस में जाके क्लियर कर लेते हैं कि नहीं यार ये नहीं था, ये सीन था। उसका मतलब ये नहीं हम डरते हैं, नहीं, क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी, कंट्रोवर्सी नहीं करना। मैं बहुत बार चली जाती हूँ लोगों के डीएम में, मेरे पास बहुत सारे डीएम में आ जाते हैं मुझसे क्लियर करने के लिए कि यार ये जो किया, ये तुम्हारी इंटेंशन ये थी या ये क्या था, ये क्यों हो रहा है। तो आपने बैक पे ही सॉल्व करके बैक पे ही कहानी को ख़त्म कर दिया। इसको आप ये नहीं बोलोगे क्योंकि निशु ने इस तरीके से दिखाया कि भाई बंदा डर गया, बंदा घबरा गया। अगर कोई इंसान आपके डीएम में आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा घबरा रहा है या कोई डर रहा है, ऐसा नहीं होता। अभी देखो, अगर डर घबराना होता तो वो एक अलग बात होती है। और अगर कंट्रोवर्सी से व्यूज़ का ताल्लुक होता, देखो भाई मिल गए। कंट्रोवर्सी अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा जान के कर रहा था ताकि उसको कंट्रोवर्सी मिले और वो ये सारी चीज़ें करे, तो उसको उस कंट्रोवर्सी से ज़्यादा ही फायदा हुआ। उसके व्यूज़ देखो 3.3 मिलियन आ चुके हैं। चलो जी, अब बात करते हैं कि मैंने थगेश की वीडियो में क्या चीज़ देखी। मैंने थगेश की वीडियो में एक पैटर्न नोटिस किया। वो आमिर सिद्दीकी से मिलता है 28 दिसंबर को वो आमिर सिद्दीकी को अप्रोच करता है अपनी वीडियो के लिए। यहाँ पर आमिर सिद्दीकी से जब ये मिलता है, जब ये बात करता है, आमिर सिद्दीकी के साथ शूट डन करता है, तब तक सब कुछ मुझे नॉर्मल लगा कि हाँ ठीक है, शायद ये इसका अपना ही ढूंढा हुआ बंदा था जो उसने ढूंढा। लेकिन जो ओम प्रकाश मिश्रा और जो वो दोनों बंदी है, जो ढिंचक पूजा, उन दोनों को जब ये अप्रोच करता है, तब एक तो सबसे पहले ये अप्रोच करता है 23 जनवरी को, जबकि 16 जनवरी को वो कहीं ना कहीं उसके साथ शूट कर चुकी थी ओम प्रकाश के साथ, और 26 जनवरी को वो शूट करने वाली थी उसके साथ। कौन है वो? ढिंचक पूजा के साथ। यानी उस टाइम पर निशु ने उन दोनों बंदों को हायर कर लिया था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं, देखो अंदरूनी न्यूज़ें मिल जाती हैं, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो उसको पता चल गया और उसको ये चीज़ लगी कि यार ये सही पॉइंट है जहाँ पर मैं अपने आप को कॉपी का टैग, क्योंकि उस वाली वीडियो में उसको बहुत ज़्यादा कॉपी सुनाया गया था और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्टेंट कहीं भी मसला हो गया था। तो उसको लगा कि मैं अपने आप को क्लियर करने के लिए कि देखो मैं खुद भी सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी, तो उसने उस बंदों को अप्रोच किया 23 जनवरी को। मतलब इतना बड़ा गैप, 28 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक आपने किसी भी बंदे को नहीं अपने कंटेंट के लिए काम करना शुरू किया, बट आपने 23 दिसंबर को बंदा ढूंढा, 23 जनवरी को आपने ये दोनों बंदे ढूंढे। दोनों बंदों को अचानक उन्हीं दोनों बंदों को अप्रोच किया जिनके साथ वो बंदी शूट कर चुकी है, और आपने शूट करने के बाद उनकी शूट की डेट फाइनल की। शूट बिल्कुल उस चीज़ से हो चुका है। एक चीज़ उसने क्लियर कर दी कि ये शूट जो है वो वीडियो देखने के मतलब कि जो स्टोरी देखने उसके बाद नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो शूट हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन दोनों बंदों से जाकर एक ही सेम सवाल पूछा कि आपने किसी और के साथ तो शूट नहीं किया। ये सवाल आपने आमिर सिद्दीकी से क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि उसने नहीं किया। यहाँ आपको पता था कि इसने किया है, तो इसलिए अपने आप को अपने सेफ साइड रखने के लिए, आपको पता था कंट्रोवर्सी अगर हुई, क्योंकि निशु तिवारी का जो रिएक्शन आया, इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि निशु तिवारी अगर उसका कंटेंट हाईजैक होता है या अगर उस तरीके से होता है तो मे बी शायद उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है और आपको अपनी सफाई देनी होगी। तो उस चीज़ को लेकर आपने पहले से ही अपना प्लान, क्यों उसने आमिर सिद्दीकी से ये चीज़ नहीं कंफर्म की कि आपने किसी और के साथ, आपको तो नहीं पता ना कि आमिर सिद्दीकी शूट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपको उन दोनों का तो शायद कहीं ना कहीं से पता चल गया था कि ये दोनों शूट
करने वाले हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मुल्क का सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये सारी बातें बहुत सारे लोगों को पता चल जाती है। हाँ यार ये शूट किया, किसी ने देख लिया कि यार ये देखो थगेश भाई, ये देखो उसके साथ शूट कर रहा, भाई पता चल ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पता नहीं चल सकता। तो इन दोनों पर्टिकुलर इंसान से आपने खास क्यों पूछा कि तुम लोगों ने किसी के साथ तो शूट नहीं किया, आपको इन दोनों से ही सिर्फ क्यों पूछना पड़ा? आपने आमिर सिद्दीकी से क्यों नहीं पूछा? तो कहीं ना कहीं और फिर आपने ये लाइन दिखाई भी कि देखो मैंने पूछा हुआ लेकिन इन लोगों ने मुझे नहीं बताया, तो मुझे कैसे पता कि वो निशु तिवारी के साथ शूट कर चुके हैं? मैं अभी भी कह रही हूँ मुद्दा कॉपी का है जो निशु ने बनाया, जो कि गलत है, क्योंकि निशु को खुद को भी ये दिमाग रखना चाहिए कि उसका भी बहुत सारी वीडियोस कॉपी हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो कॉपी पे बात करेगी तो उसके ऊपर बैकफायर होगा ये चीज़ें। और रही बात निशु के एक और पॉइंट को लेकर, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि निशु इसलिए भी ज़्यादा गुस्से में आई है क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने अपना पैसा लगाया, तो उसको वो पैसा शायद रिटर्न ना मिले, क्योंकि इससे बड़े क्रिएटर ने अगर पहले वीडियो बना के डाल दी तो हो सकता है कि ऑडियंस थोड़ा सा बढ़ जाए, ऑडियंस उसकी वीडियो उतने उससे ना देखे जो उसको पहले उसका जो मिलता उसका रिएक्शन मिलता ऑडियंस का। तो देखो इस चीज़ पर निशु भी गलत है, क्योंकि निशु ने जैसे ही जब से काम स्टार्ट किया है अपनी वीडियोस पर, वो कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं लेकर आ रही, वो पूरे कॉपी पेस्ट करती है। कॉपी पेस्ट इसलिए इवन वो थंबनेल भी कभी कभार सेम होते हैं, तो वो उसमें कुछ भी ऐसा इनोवेशन नहीं होता, तब वो नहीं डर रही होती इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसको पता है कि ऑडियंस उसमें जो अलग चीज़ है वो देखने के लिए आएगी कि यार ये बंदी क्या डिफरेंट कर रही है, क्या इसमें डिफरेंट है। इसको इस चीज़ का पता है कि ऑडियंस उसको उसके डिफरेंट पे देखेगी कि यार ये बंदी कुछ डिफरेंट करी, चलो देखते हैं इसने कैसे बनाया सारी चीज़ों को। तो जब आपको ये चीज़ का अंदाज़ा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपको ये चीज़ का डर होता तो आपने तो आज तक कोई भी कॉपी जो है वो वीडियो कॉपी की ही नहीं होती। आपको तो यही डर होता कि नहीं यार कॉपी करूँगा कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऑडियंस तो पहले ही ये सारा सब कुछ देखा, मेरी वीडियो तो पट जाएंगी, मेरी वीडियो पे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये सिचुएशन जो आपने रखी हाईजैक वाली, ये सब कुछ वो एक अलग है। लेकिन हाँ, मुझे थगेश भी यहाँ पर कम प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा। बाकी रही बात, दोनों मेरे को लगता है दोनों ही जो है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और थगेश की इस चीज़ के बाद मुझे बड़ा अजीब लगा है कि थगेश ने इन दोनों क्रिएटर्स से सिर्फ क्यों पूछा कि आप लोग किसी और के साथ तो शूट नहीं करे, आपने आमिर सिद्दीकी से क्यों नहीं पूछा? और मुझे ऐसा लगता है जितने ग्रेसफुली आपने अपनी यूट्यूब की वीडियो में रोस्ट किया या अपने यूट्यूब की वीडियो में रिप्लाई किया, तो आपने वो जो भी बात है या जो भी पोलाइटनेस है वो अपनी स्टोरीज़ में क्यों नहीं दिखाया? आपने अपनी स्टोरीज़ में जो है वो पागल औरत, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आपकी यूट्यूब की वीडियो में और आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी में? आपने पागल औरत वर्ड यूज़ किया, आपने जो है क्लाउन चेजर यूज़ किया, आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि डिसरिस्पेक्ट है। निशु तिवारी ने जो चीज़ की वो भी गलत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि निशु तिवारी ने जो वर्ड्स यूज़ किए, चड़सी वर्ड, चोर वर्ड, वो राइट है, नहीं वो भी राइट नहीं है, वो भी गलत है। निशु तिवारी ने भी जिस किस्म का जो दिखाया, जो खास करके जो उसने कॉपी के ऊपर मुद्दा बनाया, वो तो मुझे काफ़ी बेसलेस ही लगा, क्योंकि कॉपी के ऊपर मुद्दा अगर आप बना रहे हो तो फिर आपकी खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आप फिर क्या हो, फिर आपकी एग्जिस्टेंस भी आएगी कि यार इसने भी तो कॉपी किया, ये कैसे कॉपी के ऊपर मुद्दा? क्योंकि जो काम आप खुद कर रहे हो अगर आप उस पर किसी चीज़ को कॉल आउट करोगे तो जाहिर सी बात है ऑडियंस तो इस बात को बोलेगी। तो ये चीज़ थगेश की वीडियो देखने के बाद मुझे ये चीज़ लगी कि थगेश ने अपना दिमाग बना के रखा था, या थगेश को लगा कि भाई ये एक पॉइंट है जहाँ पर उसको ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ, कहीं ना कहीं से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये शूट कर रही है, और उसको लगा यार ये सही मौका है जहाँ पर मैं निशु तिवारी को गलत साबित कर सकता हूँ कि मैं उसकी वीडियो कॉपी नहीं कर रहा। या फिर ये हो सकता है कि ऑडियंस ये लिखे कि हाँ देखो ये तो चलता है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, पहले उसकी वीडियो से ये इंस्पायर्ड हो गया, अब उसकी वीडियो से वो इंस्पायर्ड होकर उसने उस बंदे को, तो ये भी एक भाई देखो ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कॉपी लिखा था, पूरा इसका कमेंट सेक्शन भरा था निशु तिवारी कॉपी, जब उसने उन्हीं बंदों को अप्रोच किया था जिनको साथ उसने वीडियो बनाई थी। ठीक है, और क्रेडिट देना वो बिल्कुल इसने क्रेडिट दिया, उस चीज़ का निशु को थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई क्रेडिट तो मिला ना, कम से कम क्रेडिट तो दिया, आप उस पर अपना ओन नहीं रखते अपने कंटेंट पर। निशु भी गलत है, मैं ये नहीं कह रही निशु नहीं गलत है, निशु का कोई मैं सपोर्ट सिस्टम, मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं, बट आप लोग खुद नोटिस करना ये चीज़, मैंने तो नोटिस किया, आप लोग जाना वो वीडियो दोबारा देखना, वो जो चैट उसने दिखाई है आमिर सिद्दीकी की, उसमें भी कहीं उसने नहीं पूछा कि तुम किसी और के साथ शूट कर रहे हो या तुम्हारा ऐसा कोई सीन रहा है। तो ये चीज़ देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है कि ये कहीं ना कहीं क्लियर करने के लिए ही था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको हाईजैक ही करना था या उसको जो है उसको कंटेंट छीनना था, लेकिन हाँ मुझे ये लगा कि शायद उसको अपनी ऑडियंस की नज़र के अंदर एक थोड़ा सा बनना था कि नहीं भाई सिर्फ मैं कॉपी नहीं करता, बाकी भी लोग कॉपी करते हैं, बाकी भी लोग जो है वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं। देखो मैं एक वीडियो से निशु की वीडियो से इंस्पायर्ड हो गया, निशु दूसरी मेरी वीडियो से इंस्पायर्ड हो गई, तो शायद ये एक थोड़ा सा था उसके दिमाग में। और 23 जनवरी तक जब तक निशु ने उन बंदों से कॉन्टैक्ट नहीं किया, जब तक निशु ने उनके साथ वीडियो नहीं बनाई, तब तक आपको उनका नंबर लेने तक भी गया ना, 23 जनवरी तक तो आपके पास नंबर भी नहीं था, 23 जनवरी को तो आपके पास नंबर
नंबर आया है। तो खैर ये जो पॉइंट थे, मैं नहीं कह रही भाई इस कंट्रोवर्सी में पूरी तरीके से निशु ठीक है, निशु भी गलत है। निशु ने भी बेसलेस कंट्रोवर्सी खड़ी करी थी, जो कॉपी वाली खड़ी करी, और जो उसने वर्ड यूज़ किए वो भी उसने बेसलेस वर्ड ही थे। वो जो उसने बोला कि वो बंदा घबरा गया इसलिए मेरे डीएम में आ गया ना, वो भी वर्ड्स बिल्कुल अजीब ही बात थी उसकी जो उसने कही। तो और बात रही थकेश की, तो थकेश का भी अपना अलग ही रहा है। तो आप लोग इन सब में क्या कहना है? बाकी ना मैं किसी के सपोर्टर हूँ ना मैं किसी के हेटर हूँ, मेरे को तो जो चीज़ दिखती है हम उस पर जाकर अपना रिएक्शन देते हैं। आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लास्ट में बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।